नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अपन बता रहे थे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। नर्वस सिस्टम के अंदर आज का जो न्यू टॉपिक है वो हेडिंग लिखा हुआ है एनसेफेलाइटिस। बोर्ड के अंदर मेंशन किया हुआ है एनसेफेलाइटिस। तो क्या समझते हो आप एनसेफेलाइटिस के बारे में? किसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस? इसके क्या कारण है? किसकी वजह से एनसेफेलाइटिस हो रहा है? क्या इसके साइन सिम्टम है जिसकी वजह से अपन को बॉडी में पता लग सकता है? क्या इसका डायग्नोसिस करते हैं? क्या इसका ट्रीटमेंट है? वो सारे अपन इस टॉपिक के अंदर बताएंगे, इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो लास्ट तक देखते रहना, बने रहना वीडियो में। तो एनसेफेलाइटिस क्या होता है? एनसेफेलाइटिस किसको बोलते हैं? ये बना हुआ है दो वर्ड से, एनसेफेलाइटिस और एनसेफेल। एनसेफेल मतलब ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एनसेफेल, और इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको बोलते हैं आर्टिस या फिर इन्फ्लामेशन। तो क्या होगा? एनसेफेलाइटिस मतलब एनसेफेलिस जो ब्रेन के अंदर कवरिंग के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है उसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। ये बोलता हूँ। ये किसकी वजह से होता है? कुछ एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए या फिर एक्टिव बैक्टीरियल वायरल कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं एक्यूट एनसेफेलाइटिस। तो क्या है ये डेफिनेशन के अंदर? इन्फ्लामेशन एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। मतलब ब्रेन के अंदर किसी भी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन या फिर ब्रेन कवरिंग बोलते हैं उसके अंदर। इसकी वजह से सूजन होगी, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन या फिर ब्रेन कवरिंग ड्यू टू बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर एलर्जी कंडीशन। एलर्जिक कंडीशन या फिर इम्यून सप्रेशन। इम्यून कंप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर, इम्यून कंप्रेशन। ये है अपना एनसेफेलाइटिस। मतलब एक्यूट मतलब अचानक से होने वाली इंफ्लामेशन हो जाती है ब्रेन के अंदर, ब्रेन टिश्यू के अंदर, उसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। और किसकी वजह से होता है? इसके कॉजेज बताए हैं तो बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक इन्फेक्शन की वजह से। ये कॉजेज हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर कौन कौन से आते हैं? टोक्सोप्लाज्मोसिस एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। प्लाज्मोसिस हो गया हो, या फिर दूसरा एमेबिक इन्फेक्शन, एमेबिक इन्फेक्शन हो, कुछ मलेरिया वगैरह हो गया हो जिसकी वजह से भी खा सकता है। और वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के अंदर आ गया एडिनोवायरस, मम्स, एम्बोवायरस, एडिनोवायरस और एक्सट्रेनोवायरस, एंट्रोवायरस, सॉरी एडिनोवायरस हो गया, एंट्रोवायरस हो गया, मम्स हो गया, मिजल्स हो गया। इनकी वजह से भी एनसेफेलाइटिस होगा। वो होता है ब्रेन के अंदर किसी भी इंफेक्शन हो गया जिसकी वजह से इंफ्लामेशन हो गया, उसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। बैक्टीरियल होता है बैक्टीरियल इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, वायरल हो तो वायरल इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, एलर्जी कंडीशन से होता है उसको एलर्जिक एनसेफेलाइटिस बोलते हैं।
ये इसका नॉर्मल टॉपिक। दूसरा, कोजेज के बाद में इसके आते हैं क्या साइन सिम्टम होता है। अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो ब्रेन टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन आएगा, कंफ्यूजन होएगा, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन हो सकती है। और जो इम्पोर्टेंट साइन सिम्टम क्या होता है, पॉजिटिव बर्डविजिंग साइन हो सकता है। जैसे मेनिंजाइटिस होता है उसी तरह से उसी के साइन सिम्टम होते हैं, उसी तरह से इसमें भी साइन सिम्टम आता है क्योंकि उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हुआ होता है। तो पॉजिटिव बर्डविजिंग की साइन आएगा, कर्निंग साइन आ जाएगा, नक्शल रिजिडिटी हो सकती है। तो ये सारे नॉर्मल साइन सिम्टम आते हैं ना। पैरालिसिस हो सकता है, रिफ्लेक्स की वजह से दिक्कत हो सकती है, मतलब हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है। तो इसके साइन सिम्टम्स फीवर हो सकती है, हेडेक हो सकता है। साइन सिम्टम्स ऑफ एंसेफेलाइटिस इन्फेक्शन हुआ तो फीवर आने के चांसेस रहते हैं, फीवर होगा ही इन्फेक्शन के अंदर। दूसरा, हेडेक हो सकता है। अगर ब्रेन टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, स्वेलिंग हुई है तो हेडेक होने के चांसेस होते हैं। हेडेक हो सकता है। तीसरा क्या, वीकनेस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन नॉर्मल साइन सिम्टम क्या, नोजिया वोमिटिंग, अटेक्सिया हो सकता है, गिरने के चांसेस हो सकता है, वीकनेस। पैरालिसिस हो सकता है, पैरालिसिस मतलब वीकनेस ऑफ लेग हो सकता है। पैरालिसिस एक्सट्रीमिटीज वीकनेस हो सकती है, एक्सट्रीमिटीज वीकनेस। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, पूरी बॉडी के अंदर फैल गया हो जिसकी वजह से पैरालिसिस या फिर पैरालिसिस भी हो सकता है। और जो इम्पोर्टेंट साइन है मेनिंजाइटिस वाले, इसके अंदर बर्ड की साइन और मेनिंजाइटिस और नक्शल रिजिडिटी की। ये क्या होगा, बर्जन्स की पॉजिटिव हो सकता है, बर्जन्स की साइन पॉजिटिव, कर्निंग साइन पॉजिटिव आ सकता है, कर्निंग साइन पॉजिटिव और नक्शल रिजिडिटी रिजिडिटी। ये मोस्टली जो साइन सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर। और अब डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री देख सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इन्फेक्शन हुआ तो CSF का देखते हैं, CSF कल्चर कर सकते हैं कि क्या कल्चर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है और कैसा उसका कलर दिख रहा है, कैसे प्रोटीन का लेवल क्या आ रहा था, ग्लूकोज का लेवल क्या आ रहा था, ये उसके साइन सिम्टम आएंगे। फिर ट्रीटमेंट के अंदर जैसे जैसे कॉजेज हो रहा है उसी की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, स्टीरॉयड दी जाती है, इन्फ्लामेशन होता है इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए, पेन हो रहा है तो पेन किलर दी जाती है, वायरल होता है एंटीवायरल दिया जाता है, और एलर्जी की कंडीशन होता है, एलर्जी कंडीशन के अंदर एंटी एलर्जिक ड्रग्स दी जाती है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट को तो वैसे से पंथ सिक्योर रखते हैं, उसको कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली ड्रग्स दी जाती है। तो इसका ये ट्रीटमेंट हो गया। तो ये छोटा सा टॉपिक था अपना एनसेफेलाइटिस का, जिसके अंदर किसको बोलते हैं, एनसेफेलाइटिस वो बोलते हैं ब्रेन टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, ब्रेन लेयर के अंदर इन्फेक्शन हो गया, जिसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। वो अचानक भी हो सकता है, तो इसलिए एक्यूट ब्रेन टिश्यू अफेक्टेड होता है, एक्यूट ब्रेन टिश्यू इन्फ्लामेशन को बोलते हैं वो एनसेफेलाइटिस। और उसके बाद में आता है कॉजेज, वो बताए हैं, जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक इन्फेक्शन हो सकता है। और साइन सिम्टम्स ये हैं, फीवर, हेडेक, वीकनेस, कंफ्यूजन हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है इसके अंदर, और पैरास्थीसिया हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, नक्शल रिजिडिटी, बर्जन्स की साइन, कर्निंग साइन ये होता है। ट्रीटमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू
साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के अंदर स्टेरॉइड दिया जाता है पहले से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, और इसका डायग्नोस्टिक में बता दें। डायग्नोस्टिक के अंदर सीएसएफ कल्चर देखते हैं हम। डायग्नोस्टिक के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सीएसएफ को डायग्नोसिस किया जाता है। सीएसएफ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जिसके अंदर देखते हैं क्या प्रोटीन का लेवल आ रहा है, ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। प्रोटीन एलिवेटेड रहता है, ग्लूकोज डिक्रीज रहता है, कलर अब नॉर्मल हो सकता है, और क्या क्या डायग्नोसिस में आता है। सीटी स्कैन मान लेते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे नॉर्मल डायग्नोसिस हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फेक्शन हुआ हो तो सीएसएफ का साइन सिम्टम देखते हैं ज़्यादा। एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, ये सारी दी जाती है। साइन सिम्टम मैंने बता दिए। ट्रीटमेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स, या क्या बोलते हैं, अंडरलाइन जो कोजेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट क्या है। ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक एंसेफेलाइटिस। उसके बाद में एक छोटा टॉपिक और होता है ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस किसको बोलते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरियल टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, किसी तरह से भी चला जाए, जैसे नोक के थ्रू चला, राइनाइटिस की वजह से चला गया हो, कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो जिसकी वजह से क्रेनियोटोमी करी हुई हो, या फिर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गया, वायरस के कांटेक्ट में आ गया हो, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू अफेक्टेड हो गया, उसको बोलते हैं ब्रेन एब्सेस। ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना। ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने बता दिया। कलेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस मैटर विद इन ब्लड टिश्यू या फिर ब्रेन टिश्यू, ब्रेन एब्सेस। टॉपिक है ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस मैटर है, इन्फेक्शियस मटेरियल into ब्रेन टिश्यू, इसको बोलते हैं ब्रेन एब्सेस। मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू के अंदर चला जाए, उसको बोलते हैं ब्रेन एब्सेस, या फिर पस फॉर्मेशन हो जाती है ब्रेन के अंदर, उसको बोलते हैं ब्रेन एब्सेस। वो किसकी वजह से होता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है। कॉजेज यही है, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरल। कॉजेज में
कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पर बैक्टीरियल या फिर वायरल, बैक्टीरियल, वायरल या फिर एलर्जिक, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर कोई प्रोसीजर कर रहे, इन्वेसिव प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर जिसके अंदर आ रहा, या फिर इन्वेसिव सर्जरी जिसकी वजह से भी ब्रेन टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, वो है ब्रेन एब्सेस, या फिर पस फॉर्मेशन हो सकता है ब्रेन टिश्यू के अंदर, उसको होता है ब्रेन एब्सेस। कोजेस हो गए, साइन सिम्टम लगभग ये होते हैं, न्यूरोलॉजिकल आते हैं, ये सब देखते हैं इसके अंदर, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फैमिली हिस्ट्री के द्वारा भी पता लग सकते हैं। ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कोज के अकॉर्डिंग इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक, ब्रेन एब्सेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते रहना और हम बने रहना। कुछ भी डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।